अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। सबसे पहले आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमें जिस मौजू के ऊपर बात करनी है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है, मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। आज हम बात करेंगे कि अगर लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हों तो कौन कौन सी चीज़ों का सामना करने को मिलता है, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि यूज़ करने से आपके लंग्स प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे, प्रॉपरली जो है वो ठीक तरीके से अपना एक वर्किंग प्रोसेस कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा। अगर हम लंग्स की बात करें तो हमारे जो लंग्स हैं वो हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कैसे है कि हमारी बॉडी का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होकर हमारे हार्ट को कन्वर्ट किया जाता है, और हार्ट से वो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस में वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे ये होगा कि हमारी बॉडी का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स में जाएगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होंगे तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, यानी कि वो उसको प्योरीफाई नहीं करेगा, और प्योरीफाई करके वो हमारे हार्ट को कन्वर्ट नहीं करेगा, तो हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम होगा वो रुक जाएगा, यानी कि वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए कि अगर लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों का हमने सुना होगा कि उनके फेफड़े सिकुड़ गए हैं, यानी कि श्रिंक हो गए हैं। और उसके बिहाइंड पे अगर देखा जाए कि कौन कौन से हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, यानी कि उनको थोड़ा सा वो चलते हैं तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो ज़्यादा चल नहीं सकते। मौसम जो मौसमी असरात होते हैं वो उन पे जल्द अटैक करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनके लंग्स जो हैं, जिनके फेफड़े जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा ये कि उन लोगों को डिफरेंट जो हार्ट की बीमारियां होती हैं या हमारी बॉडी में अदर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका सामना करने को ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो प्रॉपरली लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा होता, ऑक्सीजनेटेड होकर दूसरे अज़ा को नहीं पहुंच रहा होता, तो वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी खुराक हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारे लंग्स में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो श्रिंक हो जाते हैं, या फिर उनके जो स्पॉन्जनेस होती है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है, वो हार्डेस्ट हो जाती हैं और वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रही होती जिस तरीके से उनको वो काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से हो सकती है। इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मौसमी असरात बहुत जल्द जो है वो उन पर अटैक करते हैं, यानी कि अगर बहुत जल्द सर्दी आ गई है तो उनको बुखार, कफ और उनकी सीने में खरखराहट जो होती है इसका बहुत ज़्यादा उनको ये प्रॉब्लम देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि होम्योपैथिक ऐसी कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करें जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले और आपके लंग्स जो हैं, आपके फेफड़े जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो होम्योपैथिक में एक मेडिसिन, वैसे तो होम्योपैथिक में जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर प्रॉब्लम के बिहाइंड पे, क्योंकि हम डिसीज़ को जो है वो उसका इलाज नहीं करते, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। तो सिम्टम्स को जब ट्रीट करते हैं तो हर सिम्टम्स के हिसाब से जो है वो इलाज चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो है वो आसानियाँ दी हैं, इसी तरह होम्योपैथी ने भी कुछ आसानियाँ दी हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सल मेडिसिन हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो उनको यूज़ करने से, उसको उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज़ करने से आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो 90%, 80 to 90% उसका सल्यूशन हो सकता है।
और फिर उसके बाद अपने कंसल्ट, क्योंकि बाज़-औक़ात होता है कि हम इंस्टेंटली जो है वो कंसल्टेंट के पास नहीं जा पाते। अगर ये मेडिसिन हमारे पास होगी तो वक्ती तौर पर हमें वो चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर हमारी सिम्टम्स सेम एक्यूरेट बन रही होगी तो ये मेडिसिन आपके लिए 100% जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। तो होम्योपैथिक की वो कौन सी मेडिसिन है जो कि आपके फेफड़ों यानी कि आपके लंग्स को जो है वो प्रॉपरली उनकी वर्किंग को बेहतर बना सकती है। वो जो एक डीऑक्सीजनेशन का एक उसको डीऑक्सीजनेशन से लेकर ऑक्सीजनेटेड करने का जो एक प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि अगर किसी के फेफड़े प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो उसको उसकी वर्किंग को प्रॉपरली कर सकती है, वो है एस्पीडोस्पर्मा। एस्पीडोस्पर्मा जो है वो आपने क्यू की पोटेंसी में लेनी है, और इसको आपने अपनी रूटीनली जो है वो यूज़ करना है। एटलीस्ट 10 डे आप इसको यूज़ कीजिएगा। क्यू की पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स जो है वो शाम आप यूज़ करेंगे 2 घूंट पानी में। और आप देखेंगे कि आपको अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ, मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलता है और इसके बिहाइंड पे रीज़न जो है वो फेफड़ों का कोई मसला है, तो ये मेडिसिन ऐसी है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। फ़ायदा क्यों देगी? क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से आपके फेफड़े जो है वो प्रॉपरली वर्किंग करने शुरू हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन का निज़ाम है वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, वो सही तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसा हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जैसा उसे चाहिए होता है। तो एस्पीडोस्पर्मा आप क्यू की पोटेंसी में लेंगे और इसको यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो मेडिसिन डिस्कस की, जो डिजीज़ डिस्कस की, आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।